बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइंस रूट की जानिब से मैं मोतीउल्लाह चन्ना और इस वीडियो में हम बायोस्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और एप्लीकेशन से जानेंगे। बायोस्टैटिस्टिक्स की तरफ जाने से पहले यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का ओवरव्यू लेना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट used in all domains of life like agriculture, astronomy, engineering, insurance, life sciences, stock market, weather and zoology. Virtually every single field from A to Z use the statistics. यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, ये सारी फील्ड्स स्टेटिस्टिक्स क्यों यूज़ करती हैं? अगर कोई शख्स ये क्वेश्चन मुझसे पूछता है तो मैं सिंपली इसका आंसर ये देता हूँ कि स्टेटिस्टिक्स इज़ अ मदर ऑफ ऑल साइंसेस। स्टेटिस्टिक्स इज़ अ मदर ऑफ ऑल फील्ड्स। स्टेटिस्टिक्स सब फील्ड्स और साइंसेस की माँ है। वो कैसे? सपोज करें एक माँ है, उसका बच्चा बेटा कुछ दिन घर से बाहर चला जाता है, तो उसको अपनी माँ का प्यार, मोहब्बत और तड़प अपने पास खींच लाती है। इसी तरीके से जितनी भी फील्ड्स हैं उनको स्टेटिस्टिक्स का प्यार और मोहब्बत, मतलब स्टेटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स, फंक्शंस अपने पास खींच लाते हैं। ठीक है, तो सिंपली स्टेटिस्टिक्स का जो मेन फंक्शन, स्टेटिस्टिक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि डेटा को कलेक्ट करना, फिर उसको समराइज़ करना, फिर उस समराइज डेटा को एनालाइज करना, उसके ऊपर एनालिसिस करना, फिर एनालिसिस के बाद उसको कंक्लूजन के फॉर्म में, रिजल्ट के फॉर्म लाना होता है। वो सारे फंक्शंस जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स के बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसीलिए सब फील्ड्स इन फंक्शंस और टेक्निक्स टूल्स की वजह से स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डीप लर्निंग, ये आपने सुन रखा होगा, और ये फिफ्थ जनरेशन के लिए न्यू इमर्जिंग फील्ड्स हैं। इनमें भी स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल और किरदार है। इन चीज़ों को समझने के लिए, इन इमर्जिंग फील्ड्स को समझने के लिए भी हमें स्टैटिस्टिकल नॉलेज, स्टैटिस्टिकल स्किल्स हमें होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, अभी आते हैं कि अभी पेंडेमिक चल रहा है, ठीक है, तो डेली न्यूज़ ऑफ कोरोना वायरस इज फिल्ड विद द रेट्स, रेशोज, चार्ट्स, ग्राफ्स, प्रोजेक्शंस एंड प्रोबेबिलिटी। अब इन सब चार्ट्स, ग्राफ्स, प्रोजेक्शन, प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टैटिस्टिकल लिटरेसी का होना बहुत लाजमी है, बहुत बहुत लाजमी है। ठीक है, तो अब आते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ, जिसका जो मेन पर्पस था वो था बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है? तो बायोस्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड एज द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन of statistics to the solution of biological problems। यानी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टेटिस्टिक्स की एक डेवलपमेंट या एप्लीकेशन कहें, जिसको हम बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एक डेवलपमेंट और एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जिसको हम बायोस्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं। ठीक है, तो बायोस्टैटिस्टिक्स की अगर हम हिस्ट्री देखें तो फ्रांसिस गाल्टन इज कॉल्ड अ फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। ही क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन। वो मज़ीद हम आगे चल के कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है,
and he was the first guy to study the human population. ये पहला शख्स था जिसने ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी की थी, और यही फ्रांसिस गाल्टन था जिसने क्वेश्चनेयर सर्वे में जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं, रिसर्च में हम जो क्वेश्चंस पूछते हैं रेस्पोंडेंट्स से, तो उसको हम क्वेश्चनेयर कहते हैं। वो भी टेक्निक फ्रांसिस गाल्टन की वजह से हमें मिली है, इसलिए हम इसको फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, अगर बायोस्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशंस को देखें तो फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में वेरिएबल्स की एबनॉर्मलिटी और नॉर्मलिटी डिटरमाइन करने के लिए बायोस्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है। सेम वेरिएबल की मीन डिफरेंसेस एट डिफरेंट प्लेसेस, टाइम और पीरियड मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं, फाइंड करते हैं। फॉर सपोज अभी यूं कहें कि व्हाट इज मीन डिफरेंस ऑफ कोरोना वायरस केसेस बिटवीन कराची एंड लाहौर। अब यहाँ पर कोरोना केसेस ये सेम वेरिएबल है, उसको हमने डिफरेंट प्लेसेस यानी कराची और लाहौर के दरमियान उसका मीन डिफरेंस निकालने के लिए भी हमें बायोस्टैटिस्टिक्स हेल्प देता है। इट इज़ आल्सो applicable to determine the relationship between two or more variables. ओके, इसके बाद फार्माकोलॉजी में आए तो फार्माकोलॉजी में बायोस्टैटिस्टिक्स हमें जो है इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स का इफ़ेक्ट डिटरमाइन करने के लिए हमें मदद देता है, हमें हेल्प करता है। इसी तरीके से दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स की कंपेरिजन करने के लिए भी हम फार्माकोलॉजी में बायोस्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपने फाइज़र और एलाई लिली फार्मास्यूटिकल कंपनीज का सुन रखा होगा, जो कि न्यू ड्रग्स बनाते हैं। ठीक है, अब वो जब न्यू ड्रग डेवलप करते हैं तो वो बायोस्टैटिस्टिशियन को एम्प्लॉय करते हैं, बायोस्टैटिस्टिशियन से हेल्प लेते हैं कि आइदर हमारी जो ड्रग है, न्यू ड्रग जो है वो सेफ और एफिशिएंट है या नहीं। ठीक है, इसी तरीके से मेडिकल में भी इसकी बहुत सारी बायोस्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशंस हैं। ये एफिशिएंसी ऑफ ड्रग्स को फाइंड करने के लिए यूज़ होती है, और एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एट्रीब्यूट्स के दरमियान फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे टीबी और स्मोकिंग के दरमियान एसोसिएशन हम अगर हमें मालूम करना है तो हम ये बायोस्टैटिस्टिक्स की टेक्निक्स यूज़ करेंगे। इसी तरीके से मज़ीद भी हैं। अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है बायोस्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स का क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछें। शुक्रिया बहुत, अल्लाह हाफ़िज़।